21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं भाई। कल ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं भाई। पिछले की कक्षाएं जरूर देखें एक बार भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, नंबर प्रैक्टिस सेट 2 का भाई। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर इन गुलाबो सपेरा के अगर क्षेत्र की बात करें तो इनका संबंध है भैया फोक डांस अर्थात लोक नृत्य से संबंधित। इनका संबंध किससे है भाई? लोक नृत्य से संबंधित है। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है भाई? पद्मश्री। पद्मश्री मिला है भाई इन्हें 2016। और इन्हें जो नृत्य के लिए मिला है, कौन सी लोक नृत्य के लिए मिला है? कालबेलिया, जो कि राजस्थान का एक सपेरा जनजाति का प्रमुख नृत्य है भाई। तो गुलाबो सपेरा को कालबेलिया, क्वीन ऑफ कालबेलिया भी कहा जाता है। कालबेलिया की रानी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं भाई। और कालबेलिया जो है 2010 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल। धरोहर में शामिल। तो गुलाबो सपेरा का जो संबंध है वो है भाई कालबेलिया से संबंधित है। किससे? कालबेलिया से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन आएंगे भाई, भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ? भारत में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था भाई, वो हुआ था पहला जुलाई 1946 में हुआ। और किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत चुनाव कराए गए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया भाई? संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा में अगर सदस्यों की बात करें तो थे हमारे 389 सदस्य। संविधान सभा में सदस्य जो थे भाई 389। और जिसमें 93 जो थे वे देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। जिसमें 93 जो थे वो देशी रियासतों से थे। देशी रियासतों से। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार 1934 में जो दिया था वो एम.एन. राय ने दिया था। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया। एम.एन. रॉय ने दिया। फाइनली संविधान सभा का जो गठन हुआ भैया 6 दिसंबर
1946 को 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसमें जो संविधान सभा के जो पहले चुनाव जो संपन्न हुए हैं वो जुलाई 1946, इसका राइट आंसर होगा भाई। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। और संविधान सभा, एक पॉइंट और ध्यान रखना भाई, संविधान सभा का गठन पूछा जाता है कैसे किया गया। संविधान सभा का गठन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा सदस्यों से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया भाई। तो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। संविधान सभा गठन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा सदस्यों से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया। तो दूसरे क्वेश्चन का जो हमें आंसर देना होगा वो होगा ए भाई। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय संविधान सभा की, देखो संविधान सभा का गठन जो हुआ दिसंबर 1946, लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक, प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक जो हुई थी भाई, दूसरी बैठक उसमें जो ये हुई थी ये 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अध्यक्ष जो बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, और उपाध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी। तो पूछा जाता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। अगर अंतिम बैठक की बात करें संविधान सभा की, हुई थी भैया 24 जनवरी 1950 को हुई थी भाई। तो इसमें पूछा गया है भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही है भाई। एक एक पॉइंट को अच्छे से करते चलेंगे ताकि आगे जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिले तो हम आसानी से सॉल्व कर सकें भाई। अगला क्वेश्चन देखें। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गाने के बोल किसने लिखे हैं भाई। तो ये गाना जो लिखा है भैया, प्रदीप ने इस गाने को लिखा है भाई। तो ये बड़ा ध्यान लगा, ए मेरे वतन के लोगों, और इसे गाया किसने भैया, लता मंगेशकर के द्वारा। लता मंगेशकर ने गाया है भाई। सही है भाई। एक फिर देशभक्ति गीत आता है भैया, एक आता है मेरे देश की धरती सोना उगले। तो ये बहुत पूछा जाता है, मेरे देश की धरती सोना उगले, सोना उगले। तो
एक मूवी आई थी भाई 1967 में, उपकार फिल्म का गाना आई, उपकार फिल्म का गाना है। ये किसका गाना भाई? उपकार फिल्म का गाना भाई 1967 में मूवी का आई थी। और इसको जो गाया था वो महेंद्र कपूर ने गाया था। महेंद्र कपूर ने इस गाने को गाया था। तो ये ए मेरे वतन के लोगों, ये सबसे पहले जो गाना गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा, वो जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था भाई। जवाहरलाल नेहरू के सामने ये सबसे पहले गाना गाया गया था भाई, लता मंगेशकर के द्वारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री के सामने ये गाना। तो ये जो लिखा है भैया, प्रदीप ने लिखा है, लेकिन गाया किसने? लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को भी ध्यान रखना, 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है भैया, 2001 में भारत रत्न। इन्हें मेलोडी क्यून के नाम से जाना जाता है, और इन्हें कहा जाता है बॉलीवुड कोकिला, बॉलीवुड कोकिला के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होता है भाई 4 का बी, 4 का जो आंसर होगा प्रदीप होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया। ए मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है भाई? देखेंगे भाई, लता मंगेशकर ने स्वर दिया है, प्रदीप ने लिखा है, और सी रामचंद्र के इसके निर्देशक हैं भैया। तो इसमें जो लता मंगेशकर ने, इसका बिल्कुल सही है, प्रदीप ने लिखा है बिल्कुल सही, सी रामचंद्र इसके निर्देशक है, लेकिन मन्ना डे ने स्वर दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें क्या होगा? गलत होगा। तो 5वें का आंसर जो है वो सी इसमें गलत होगा भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लता मंगेशकर को के नाम से जाना जाता है? लता मंगेशकर को के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसमें मैंने अभी बताया था लता मंगेशकर को मेलोडी की रानी, बॉलीवुड की कोकिला। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ए और बी होगा। हम पहले ही बता चुका हूं 2001 में इन्हें क्या मिला? भारत रत्न। और इसमें ध्यान रखना, इनकी स्मृति में एक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पुरस्कार स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1984 में राज्य स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार स्थापित पूछा जाता है भाई। 1984 में स्थापित राज्य स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्र स्तरीय। कौन सा भैया? ये होगा भैया राष्ट्र स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्र स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार। और ये भी किस में दिया जाएगा? संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये एमपी सरकार द्वारा ये वाला अवार्ड दिया जाएगा, सुगम संगीत के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, संगीत के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये वाला अवार्ड दिया जाएगा। तो इन्हें मेलोडी की रानी भी कहा जाता है, बॉलीवुड की कोकिला, और 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है भैया। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना, पूछा गया है पेपर में भाई। क्वेश्चन नंबर, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवन और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है भाई? क्या आंसर देंगे? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 में मैं बता चुका हूँ। इसके बारे में मैंने बताया था। इनका नाम है भैया, पशु का किया है भैया इनने, घोड़ों का किया है। मैंने बताया था मकबूल फिदा हुसैन की एक पेंटिंग बताई थी, दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र। और एक बताई थी मैंने, क्या बताई थी? मदर टेरेसा। और मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है भाई द पाब्लो पिकासो ऑफ इंडिया।
द पाब्लो पिकासो ऑफ इंडिया, पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैंने कल पीछे प्रैक्टिस सेट में बनाया होगा। तो इन्होंने किसका चित्रण किया भैया? घोड़ों का मुख्य रूप से प्रयोग किया है, जिन्हें द पिकासो ऑफ इंडिया MF हुसैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? अब देखो म्यांमार के बारे में कुछ ध्यान रखना भाई। म्यांमार जो है भाई सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सुदूर पूर्व में भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करेगा भैया कितनी? 1643। सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करेगा भैया, स्थलीय सीमा मतलब सबसे दूर स्थित पूरब में जो करता है भैया म्यांमार करता है। अगर पूछा जाता है सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला भारत के साथ, तो बांग्लादेश होगा। ये पूछ रहा है सुदूर पूर्व में मतलब सबसे पूर्व में कौन करेगा? म्यांमार करेगा। अब देखो म्यांमार की जो सीमा लगती है भाई, ये कुछ म्यांमार है भाई, ये कुछ म्यांमार है भाई, ऐसे करके ये। अब देखो म्यांमार से कुछ बाउंड्री, ये देखो यहां पर म्यांमार से लगेगा हमारा चाइना लगेगा, चीन लगेगा। चीन के देखो यहां पर ये म्यांमार है भाई, ये है म्यांमार। चाइना के इधर जाओगे तो यहां पर लगेगा लाओस, यहां पर लाओस से लगेगी। ये इधर हमारा कौन सा भैया? भारत है। फिर लाओस के नीचे ये वाला हमारा देश लग जाता है भैया थाईलैंड, थाईलैंड लगेगा। फिर इधर म्यांमार की इधर कौन सा लग जाता है भैया? ये बांग्लादेश लग जाता है, बांग्लादेश लग जाता है भाई। अब थाईलैंड के इधर लगेगा हमारा कंबोडिया, कौन सा लगेगा? कंबोडिया। तो थाईलैंड ने जो है कंबोडिया की सीमा म्यांमार से नहीं लगने दी है, तो भारत भी लगाता है, बांग्लादेश भी लगाता है, लाओस, लेकिन कंबोडिया किससे लगाता है भैया? थाईलैंड से। तो इसमें कंबोडिया से सीमा साझा नहीं करता है भाई। तो ये ध्यान रखना, ऊपर चीन, इधर पश्चिम में भारत, इधर भैया लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो ये कुछ ध्यान रखने हैं, यही पूछा गया म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। आएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 9। अरुणाचल प्रदेश में किस समुदाय का 3 दिवसीय पारंपरिक महोत्सव तोरग्या महोत्सव जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था? यह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये तोरग्या जो फेस्टिवल है ये मोनपा जनजाति का है, मोनपा जनजाति का द्वारा, मोनपा जनजाति द्वारा। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से देखो ध्यान रखें तुम्हें। एक तो अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखना है मोपिन, मोपिन फेस्टिवल, सांकेन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सांकेन, सांगकेन, बोरी बूट, एक हमें अरुणाचल प्रदेश का बोरी बूट ध्यान रखना है, बोरी बूट, न्योकम ध्यान रखना, न्योकम, न्यूकम ध्यान रखना, बोरी बूट, न्यूकम। और ड्री लोशर, एक ड्री ध्यान रखना भैया,
एक लोशर का ध्यान रखना है हमें अरुणाचल प्रदेश का, और एक रखना है हमें सोलुंग। ये कुछ अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार हैं। मोपिन, सांकेन, बोरीबूट, न्योकम, ड्रीमौसा, लोशर और कौन सा भैया, सोलुंग। लेकिन तोरग्या फेस्टिवल जो है भैया, ये अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष थे भैया स्थायी। एस.सी. मुखर्जी क्या थे भैया? उपाध्यक्ष। तो इसमें संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे? H.B.R. अयंगर। संविधान सभा के सचिव कौन थे? H.B.R. अयंगर। तो कुछ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर होगा भैया 11। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है भाई। पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है? कहने का मतलब है ये है हमारा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, इधर भी जल है भैया। जलीय भाग कौन सा हमारा? अरब सागर। इधर जलीय भाग कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। इधर जलीय भाग कौन सा हमारा? हिंद महासागर। तो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ जो भाग है भाई, वो कहलाता है हमारा प्रायद्वीप। तो तीन तरफ से भारत क्या है भैया? जल से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को एक संज्ञा दी जाती है प्रायद्वीपीय देश। भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है। तो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो वो कहलाएगा आइलैंड कहलाएगा। चारों तरफ द्वीप से मतलब पानी से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। और तीन तरफ पानी से घिरा हुआ कोई भूमि का टुकड़ा, वो कहलाएगा हमारा प्रायद्वीप। तो तीन तरफ से घिरा हुआ भाग भूमि का टुकड़ा कहलाता है भैया प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने भाई। असत्य कथन का चुनाव करें। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर है। गुजरात व पश्चिम बंगाल राज्य भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जो ना तटीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो बोल रहा है भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है एक तो यहां पर हमारा लद्दाख होगा, लद्दाख, और एक जेके, और 16 राज्य हैं। ये कितने? 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 7 देश। अब ये पूछा स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो भारत के उत्तर में है, स्थलीय सीमा भारत के उत्तर में 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा है भैया, अगर द्वीपों को ऐड कर देंगे तो 7516 किलोमीटर लगभग। तो इससे जोड़कर जो होगी हमारी जो होती है 22,716 किलोमीटर जलीय व स्थलीय। और जलीय सीमा कहाँ पर? भारत के दक्षिण में। तो ये वाली भी बात सही थी यहाँ पर। ये भी भारत के पश्चिम बंगाल और गुजरात ऐसे राज्य हैं। देखो गुजरात अरब सागर से बनाएगा तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा हमारा पाकिस्तान के साथ। पश्चिम बंगाल बंगाली खाड़ी से बनाएगा तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा बांग्लादेश। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जो ना तटीय सीमा बनाते। 6 नहीं है बल्कि ये 5 राज्य होंगे। ये कितने भैया? 5 राज्य हैं। मतलब एक तरीके से लैंडलॉक स्टेट होंगे, स्थल आबद्ध राज्य होंगे। जैसे सबसे पहले हमारा एक आ जाएगा HR हरियाणा।
ना तो तटीय सीमा बनाएगा ना ही अंतर्राष्ट्रीय। हरियाणा के बाद एक हमारा एमपी होगा, एमपी के बाद जेएच झारखंड होगा, और एक होगा छत्तीसगढ़, 4, और एक होगा हमारा टीएल तेलंगाना। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तटीय सीमा बनाएंगे ना ही अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा गलत था भाई। आगे आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? एक तरफ दे रखा है देश, एक तरफ राष्ट्रीय खेल। बांग्लादेश का हॉकी, भूटान तीरंदाजी, नेपाल का वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, चीन। तो इसमें जो बांग्लादेश है भाई, बांग्लादेश का है भैया कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। लेकिन हॉकी जो है वो भारत और पाकिस्तान का, फील्ड हॉकी। अब देखो फील्ड या मैदानी हॉकी, फील्ड हॉकी ये जो है हमारे पड़ोसी देश में भारत और पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। भूटान का तीरंदाजी, नेपाल का वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। अब देखो श्रीलंका का और नेपाल का वॉलीबॉल है दोनों, श्रीलंका और नेपाल का है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। नेपाल का, चीन का टेबल टेनिस, म्यांमार का होगा चिनलॉन। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है भैया चिनलॉन, म्यांमार का चिनलॉन। अफगानिस्तान का है बुजकशी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का हो जाएगा बुजकशी। और हमारा मालदीव का हो जाएगा फुटबॉल, मालदीव का जो राष्ट्रीय खेल होगा वो होगा फुटबॉल। तो ये कुछ देशों के, हमें पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेल पता होने चाहिए। इसका आंसर जो था ए वाला गलत है अभी। आगे आएंगे भी अगले क्वेश्चन नंबर 14। विख्यात गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म हुआ था। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले प्रैक्टिस सेट में मतलब एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। इन्हें भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार 1998 में मिला है भाई इन्हें। और ये कहाँ की है भैया? तमिलनाडु के मदुरै से हैं भाई। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है एसएससी में, ध्यान रखना। और इनका संबंध कौन से म्यूजिक से? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और कहां पर जन्म हुआ? मदुरै। और 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार भी है यही। तो ज्यादा यहाँ पर, और इन्हें कर्नाटक की रानी भी कहा जाता है। तो मैंने बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, तो ये मदुरै के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आएंगे भाई। निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की लगती है भैया किससे? बंगाल की खाड़ी से लगती है भैया। म्यांमार की भी लगती है बंगाली खाड़ी से। पाकिस्तान की लगती है अरब सागर से। नेपाल की नहीं लगती, नेपाल की समुद्र से सीमा नहीं लगती है। तो इसमें बांग्लादेश की भी लग रही है, म्यांमार की भी लग रही है, पाकिस्तान। तो इसमें जो होगा ये कैसा देश होगा? स्थलरुद्ध देश। ऐसे देश जिसकी सीमा किसी समुद्र से ना लगती हो वो कहलाते हैं स्थलरुद्ध कंट्री, लैंडलॉक देश। तो इसमें जो आंसर था हमारा डी वाला आंसर था। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर भैया, ये क्वेश्चन नंबर आज के लिए इतना ही भाई। जो पीछे की जो वीडियो है उन्हें एक बार जरूर देखें, और देखने एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे जो तुम्हारे सहयोगी हैं उन्हें भी इन कक्षाओं का लाभ मिल चुके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।